ये कहानी है उस गांव की जहां ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी, ठंड यहाँ आदत थी। सुबह उठो तो ठंड, शाम ढले तो ठंड, और रात में, अरे छोड़ो, रात की ठंड का तो नाम मत लो, रजाई भी कांप जाती थी। देख रहा है दुलार, मिट्टी में जान नहीं बची। ठंड ने जैसे नसों से खून खींच लिया हो। बीज डाला था उम्मीद से, लेकिन अब लगता है उम्मीद भी जम गई है। हम पढ़े लिखे होते तो शायद समझ पाते कि कुदरत क्या कहना चाहती है। हम तो बस हल चलाना जानते हैं और भगवान से डरना। गांव की ठंड तो वैसे ही मशहूर थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी उतनी ही मशहूर थी, चतुर सिंह की जबरदस्त बिरयानी। गांव के लोग ठंड में यहीं आकर जमा होते हैं। ठंड चाहे जितनी पड़ जाए, भूख का मौसम नहीं होता। चतुर सिंह, तेरी बिरयानी में कोई जादू है क्या? जादू नहीं रामलाल, नमक पसीने का है और मसाले मेहनत के। मैंने जिंदगी में कई जगहों की बिरयानी चखी है, पर तुम्हारी बिरयानी का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। सच कहूं तो तुम्हारी बनाई बिरयानी खाते ही मेरा सारा दिन अच्छा बन जाता है। ये सब मेरी मेहनत और तुम सबके प्यार का ही नतीजा है। चतुर सिंह का एक बेटा था महेंद्र, जो पढ़ाई में बेहद होशियार और समझदार था। महेंद्र, किताबें रख, ढाबा तेरा इंतजार करता है। आओ मेरी मदद करो। बाबा, ढाबा आपका सपना है, मेरा सपना कुछ और है। सपना पेट नहीं भरता बेटा, ये बिरयानी, इससे आधा गांव जीता है। और आधा गांव इसलिए पीछे रह गया क्योंकि किसी ने पढ़ाया नहीं। तू मेरा बेटा है, मेरा हाथ बटाएगा। रात को जब दोनों घर पहुंचते हैं तो माँ देवी चुपचाप सब कुछ सुनती रहती है। बाप बेटा हो, लड़ो मत। माँ, मैं शहर जाऊंगा, पढ़ूंगा और लौटकर इस गांव में स्कूल खोलूंगा। देख बेटा, मैंने इतना बड़ा ढाबा खोला है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, और तुम शहर जाने की बात कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ लिखकर इस गांव में एक स्कूल खोलूं, ताकि यहाँ के लोग भी पढ़ लिख सकें और खेती किसानी के अलावा दूसरी चीजों में भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, अब अगर तुम गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो जाओ, पर याद रखना, तेरी जड़ें यहीं हैं। महेंद्र आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है। दो साल बाद महेंद्र शहर से पढ़ाई करके वापस गांव लौटता है। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा में कदम रखता है, उसे महसूस होता है कि यहाँ का माहौल कुछ अलग और बदल सा गया है। गांव में इतनी ठंड है, इस ठंड में काम कैसे हो रहा है? काम? अब तो बस दिन काट रहे हैं बेटा। रात आते ही लगता है गांव सिकुड़ जाता है। रात में और भी ज्यादा ठंड पड़ती होगी। लोग तो घरों से निकलना भी पसंद नहीं करते होंगे। निकलना भी नहीं बेटा, तुम अभी अभी शहर से लौटे हो और गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा नहीं रहा मतलब? रात होते ही गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। महेंद्र बाहर टहलने की बात करता है। रात में बाहर मत जाना। क्यों माँ? बस, गांव में लोग रात में बाहर नहीं निकलते, ठंड ज्यादा है। माँ, ठंड तो रहेगी ही, और गांव वाले भी कह रहे थे कि गांव पहले जैसा नहीं रहा। नहीं बेटा, ठंड ज्यादा है, सो जाओ। रात के गहरे अंधेरे और कंपकंपाती ठंड में
कुछ लोग चाय की टपरी पर बैठे हुए हैं। क्या तुमने रामू को देखा? वो रात से अब तक घर नहीं लौटा है। नहीं भाई, मैंने तो उसे नहीं देखा। ढाबा खुला है पर भीड़ कम है। चूल्हे पर हांडी चढ़ी है पर खुशबू आज उतनी तेज नहीं। चतुर सिंह, रामू अभी तक नहीं लौटा। रामू अक्सर देर करता है, शायद कहीं रुक गया हो। नहीं चतुर सिंह, रामू ऐसा नहीं था। वो अंधेरा पड़ते ही घर लौट आता था। तभी उसी पल महेंद्र ढाबे में आता है। वह सबकी बातें सुनता है। हो सकता है कोई काम आ गया हो। एक आदमी के गायब होने से डर फैलाना ठीक नहीं। डर हम फैला नहीं रहे बेटा, डर अपने आप फैल रहा है। कुछ लोग चाय की टपरी पर बैठे हुए हैं। महेंद्र उनके पास जाता है। काका, गांव में ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हुआ है बेटा, पर तब गांव छोटा था और डर ज्यादा बड़ा। किस बात का डर? कुछ डर नाम लेकर नहीं बुलाए जाते, नाम लेने से वो पास आ जाते हैं। महेंद्र कुछ कहना चाहता है पर चुप रह जाता है। शहर से दो लोग आते हैं, शेखर और वासु। दोनों महेंद्र के दोस्त हैं और गांव घूमने आए हैं। भाई, ये खटारा कार कहां से लाया है? गांव पहुंचने ही वाले थे कि ये खराब हो गई। हाँ वासु, लगता है अब पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ ना तो कोई बस दिख रही है और ना ही कोई रिक्शा। ये गांव भी ना मोबाइल नेटवर्क की तरह कार भी यहीं छोड़ देता है। पर माहौल कुछ अजीब है। अरे छोड़, ठंड है इसलिए सब सुस्त है। दोनों जंगल के रास्ते चलते हुए गांव की तरफ बढ़ते हैं। महेंद्र बदल गया होगा, काफी दिन हो गए उसे मिले हुए। हाँ, पर गांव वैसा ही होगा। वहीं साधारण और मेहनती लोग जो अपने काम में लगे होंगे। दोनों पहुंचते हैं। महेंद्र उन्हें देखकर खुश हो जाता है। तुम लोग इस ठंड में? तेरी याद खींच लाई। तू तो शहर आना ही भूल गया, इसलिए सोचा कि हम ही आ जाते हैं। और कुछ सुकून भी चाहिए था। सुना है गांव की मिट्टी में कुछ अलग ही सुकून और आराम होता है। बस ठंड थोड़ी ज्यादा है। हाँ भाई, गांव में तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ती है और यही तो गांव की असली खासियत है। खाओ, ये शहर की नहीं है, ये मेहनत की खुशबू है। कसम से काका, अगर ये बिरयानी शहर में होती तो लाइन लग जाती। खाना खाने के बाद तीनों गांव की गलियों में घूमने निकलते हैं। तीनों एक टपरी के पास पहुंचते हैं, जहां पहले से ही गांव के बुजुर्ग बैठे होते हैं। बेटा, रात में बाहर मत निकलना। ठंड सिर्फ मौसम नहीं, यहाँ कुछ और भी निकलता है। काका, हम शहर के लड़के हैं, डर से दोस्ती है। हाँ बेटा, पर ये गांव है। यहाँ रात को निकलना मतलब मुसीबत को दावत देना होता है। मुसीबत को दावत देना मतलब? ठंड के इस मौसम में पूरा गांव जल्दी सो जाता है। तभी वासु बाहर जाने की बात करता है। मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। अभी नहीं, रात ठीक नहीं। डर से नहीं, ठंड से निपटने जा रहा हूँ। वासु अकेले अंधेरी गलियों में निकल जाता है। पीछे से पायल जैसी हल्की आवाज। वासु रुकता है, मुड़ता है। अगली सुबह महेंद्र की नींद खुलती है। वह उठकर बाहर देखता है। शेखर, वासु अभी तक नहीं लौटा। शायद सुबह टहलने गया हो।
तू जानता है वो ऐसे ही गायब हो जाता है। नहीं शेखर, ये गांव शहर जैसा नहीं। दोनों वासु को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काका, कल रात एक लड़का यहाँ से गुजरा था। रात को कोई इधर से नहीं गुजरा बेटा। कैसे नहीं गुजरा? पूरा गांव यही है। बिरयानी की महक फीकी पड़ गई थी। ढाबा तो खुला था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। वासु नहीं मिला? नहीं बाबा, रात से जैसे हवा में घुल गया हो। पहले रामू, अब शहर का लड़का, इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर डर में जीना ही है तो मरने में क्या फर्क रह जाएगा? कुछ तो सच है और उसे सामने लाना होगा। सालों पहले इस गांव में एक औरत थी। उसके साथ बड़ा अन्याय हुआ। वो रात में रोती थी, फिर अचानक चुप हो गई। तब से ठंड में गांव कभी चैन से नहीं सोया। महेंद्र, अगर वासु को कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। डर में टूटना आसान है दोस्त, पर डर से लड़ना यहीं से शुरू होता है। अगर ये किसी पाप का नतीजा है तो उस पाप का हिसाब भी यहीं होगा। मैं वासु को ऐसे नहीं जाने दूंगा। महेंद्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाया, तुम शहर गए, पर यहाँ सच्चाई हमेशा हमारे सामने होती है। डर से भागना आसान है, लेकिन डटकर सामना करना यही असली ताकत है। रात के अंधेरे में दोनों वासु को ढूंढने निकल जाते हैं। सुन रहे हो? कुछ आ रहा है। वासु कहीं है क्या? हाँ महेंद्र, मुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन वासु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वासु जंगल में अकेला भटक रहा है, मानो जैसे वह किसी बिल्कुल अलग ही दुनिया में खो गया हो। पीछे से धीमी आवाज आती है। वासु, कहाँ हो मुझे डराने वाली? तुम क्या करोगी? बस खेल रही हो ना। वाह, तुम इतनी दूर तक आए, लेकिन अब तुम लौट नहीं सकते। तुम कौन हो? क्यों कर रही हो ये सब? मैं वही हूँ जिसके साथ गांव ने अन्याय किया, जिसके बिना इंसाफ का कोई नाम नहीं था। मुझे छोड़ दो, मैं डर गया हूँ। मैं तुम्हें किसी तरह रोकूंगा। अभी तुमने भी गांव में कदम रखा तो तुम्हारा भाग्य तय हो गया। महेंद्र और शेखर आगे बढ़ते हैं। दोनों के चेहरे पर डर भी है और हिम्मत भी। शेखर, ये वही जगह है, यहीं से सब शुरू हुआ था। अगर आज हम यहां से खाली हाथ लौटें तो ये गांव हमेशा डर में जिएगा। महेंद्र, मैं आज भी डर रहा हूं, लेकिन वासु की दोस्ती और इस गांव की खामोशी मुझे एक कदम भी पीछे नहीं हटने दे रही। अचानक हवा थम जाती है। धुंध के बीच एक साया, सफेद कपड़े, खुले बाल, आंखों में गहरी थकान। तो तुम आ ही गए। हर कोई डर कर भाग जाता है, लेकिन तुम दोनों, तुम्हारी आंखों में डर से ज्यादा सवाल हैं। हम डरने नहीं आए, हम सच जानने आए हैं। वासु जिंदा है या नहीं, और तुम ये सब क्यों कर रही हो? आज जवाब चाहिए। बहुत साल पहले मैं भी इसी गांव की थी। मैं भी खेतों में काम करती थी, इसी ठंड में, इसी धुन में। मुझ पर इल्जाम लगा, न सुना गया न समझा गया, और मुझे इस जंगल में छोड़ दिया गया। डायन हाथ उठाती है। धुंध के पीछे से वासु सामने आता है, जिंदा, डरा हुआ, कमजोर।
तू जिंदा है? हमने समझा, हम सब समझ बैठे थे। मैं मरा नहीं था। वो मुझे ले गई थी, लेकिन मारा नहीं। उसने बस मुझे अपना दर्द दिखाया। अगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव गुनहगार है। आज यहां एक पढ़ा लिखा आदमी खड़ा है जो माफी मांग रहा है। मुझे पहली बार कोई इंसान ऐसे देख रहा है, डर से नहीं, समझ से। मैं थक गई हूं महेंद्र। इस गांव को बता देना कि डर से ज्यादा ताकत माफी में होती है। मैं जा रही हूं, अब कभी वापस नहीं आऊंगी।